डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने उसमें ऑलमोस्ट सारी टाइप कंप्लीट करा दी थी। जो टाइप बच गई वो हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमें इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिया हो तो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबका CF जो होता है वो एक ही तरीके से निकलता है। CF के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स को हम डी लिखते हैं और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई को हम डी डैश लिखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इतनी बात कर ली थी ना। फिर हमें क्या करना है, हमें डी को क्या पुट करते थे हम, m, और डी डैश को हम क्या पुट करते थे 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 बन गई इक्वेशन इक्वल टू 0। m की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते थे, y प्लस mx m की वैल्यू कितनी 1, तो सिंपल x आ जाएगा। दूसरे 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी m की वैल्यू कितनी है -1, तो y प्लस mx होता है ना, m y प्लस mx, m की जगह -1 डाल देंगे इंटू x। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पी की। पी निकालने के लिए ही डिफरेंट मेथड होते हैं। कुछ मेथड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, कुछ मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा तो पी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर लिखा इंटू कोफ ऑफ 2x इंटू कोफ ऑफ 3y। ठीक है, इतना लिखा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 2 कोफ ए कोफ भी, हमने बता रखा है 2 कोफ ए कोफ भी। 2 कोफ ए कोफ भी क्या होता है, कोफ ए प्लस बी प्लस कोफ ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोफ ए कोफ बी में कोफ ए प्लस बी प्लस कोफ ए माइनस बी 1/2 1/d स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर कोफ ए प्लस बी कोफ 2a x प्लस 3y प्लस 1/2। हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इफ टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इसका एक एक पार्ट उठा के अलग अलग सोल्व कर लेंगे। अब कैसे करते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोफ ऑफ 2x प्लस 3y को कैसे सोल्व करेंगे। डी स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे -4 और डी डैश के स्क्वायर को -9, मतलब -a - b का स्क्वायर करते हैं, -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पे वही करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये पी आ जाएगा। तो कंप्लीट फंक्शन क्या बना, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बना ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बना। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है हमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब करके देखो हो जाएगा। अगर रिपीटेड रूट्स है तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो हम सिंपल लिखते चले जाते हैं। इतना हमने बता चुके। अब हम पी की बात कर लेते हैं। पी कैसे निकालोगे, इस फंक्शन का पी निकालना है। कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लिख लिया। हमने पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला बताया था। आपको पिछली वीडियो देखे बगैर ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को बताया हुआ है। अगर आपने वो देखी है तो आपको इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, x की पावर n अपॉन में b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल f ऑफ ax प्लस by। यहाँ पे n कंपेयर करो, n 2 आएगा, n 2 रहा, b हमारा 1 आया और a हमारा -1 आया। तीनों की वैल्यू पुट करो, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, CF प्लस PI। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें CF निकालना है, फिर PI निकालना है। CF इक्वेशन को हमने यूँ लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। D को हमने m पुट किया, D डैश को हमने 1 पुट किया। इक्वेशन को सोल्व किया, m की वैल्यू 1 और -1 आ गई, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आ गया। अब आ रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं,
वो हम देख लेते। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, आप देखिएगा ध्यान से। इसका अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 में डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू दिस 1/d², d² हमने बाहर ले लिया, तो इसको हम इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं -2d -2 ये आ गया। अब इस एक्सपेंशन को हमने खोल दिया, 1 - 2d डैश अपॉन में d प्लस 3d डैश का स्क्वायर अपॉन में d² माइनस 4d डैश क्यूब अपॉन में d डैश, ये एक्सपेंशन होता है हमने हमारा इनटू दिस। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक एक टर्म को, इफ को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर देखो सबसे पहले इसको हमने इफ से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको इफ से मल्टीप्लाई किया, तो इफ से मल्टीप्लाई किया और इफ से मल्टीप्लाई किया। इफ से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा डेरिवेटिव है डी डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा ये आ गया, और इसको हमने लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने किया अपन में d², फिर इसको हमने फोल्ड किया, फिर क्या किया, ये d है तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने ये d इसको हमने फोल्ड कर लिया, जस्ट फोल्ड करके हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने फिर से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम 1/d² को हमने लिख दिया 1/d इंटू 1/d, तो हमने हमारे पास यहाँ पे पहुँचे हम, और फिर इसको एक बार इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। फिर इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर हो गया हमारा, वो हमारा हो गया पी हमारा जो हो गया लास्ट फाइनल हो गया पी। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस पी। मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कि कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस पी होता है, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कि CF कैसे निकालते हैं। CF निकालने का सब में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, और पी निकालने के लिए डिफरेंट मेथड है, और मैं हर क्वेश्चन हर टाइप के मेथड मैं वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन कर रही हूँ। सिमिलर टाइप के है वो आप लोग कर लोगे, ये मान के मैं छोड़ देती हूँ। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी हम देख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये है। सबसे पहले ये हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन ने लिख ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये है, हमने पीछे पढ़ा है d³ को, d को हम क्या लिखते हैं m, तो हमने d को m पुट किया है और d डैश को 1, वही पीछे वाले स्टेप सेम अप्लाई हो रहे हैं। वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है क्योंकि 1 के 3 ही रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से ये निकल आया। 3 डिस्टिंग रूट्स हैं, डिस्टिंग रूट्स को मैंने बता ही रखा है कैसे लिखते हैं, φ1 y प्लस m1x की वैल्यू 1 है तो 1 डाल दो, ओमेगा है तो ओमेगा डाल दो, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर डाल दो। तो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये बन गया। अब हमारा आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे, ये इसको हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है सिर्फ इस पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले मैं ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हमने क्या करना है, d³ कॉमन ले लिया, फिर वही एक्सपेंशन खोल दिया, एक्सपेंशन खोलने के बाद ये आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते गए, बिल्कुल जो हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया जस्ट सिमिलर है ये। हमने एक को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर हमें एक को इंटीग्रेट करेंगे। अब हमें हर एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बार इंटीग्रेट करना है, क्योंकि d³ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 3 बार में इंटीग्रेट करोगे। तो करना जरा इसको x³ इंटू y³, इसको 3 बार इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करोगे x⁴ अपॉन में 4, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है ना। फिर हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो 5 × 5, फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴ अपॉन में 6।
तो इन सब की मल्टीप्लाई 120 आ जाएगी, और इधर x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 3। सिमिलरली इसको करोगे, इसको कितनी बार सिमिलरली इसको करोगे, इसको कितनी बार इंटीग्रेट करोगे, इसको हम करेंगे 6 टाइम इंटीग्रेट। 6 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 9 अपॉन में 10,080 आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, फी एफ प्लस पी आई, तो दोनों को ऐड कर देना, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, 3 रूट आ जाएगा, सॉरी 2 रूट आ जाएंगे, -1 और 1। रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स का मैंने सॉल्यूशन लिखना बता रखा है। रिपीटेड रूट्स होता है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एक्स से दूसरे फंक्शन को लिखते वक्त एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, फिर इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड को कंपेयर द राइट हैंड साइड विद इस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से कंपेयर करो, ये a2 और यहाँ पे b 3, तो a और 2 की b की वैल्यू हमने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो हम कैसे करेंगे, फिर इसको हम ये लिखेंगे 1/f(a)b डबल इंटीग्रेट u इंटू डी यू। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ए करेंगे इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू और अपॉन 1 में एफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो 1 में एफ ऑफ ए बी की वैल्यू हम इसमें इफ इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते। ए रखो, बी रखो, ए और बी दोनों की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो इफ इक्वेशन में, यहाँ पे जो दी हुई इसमें रखो और सोल्व करो। फिर इंटू इंटीग्रेशन करना है u इंटू डी यू प्लस डी यू। अब u क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y। u जो है हमें ये मानना है, ये कंसिडर करके चलना है, और u इसका इंटीग्रेशन हमें 2 बार करना है, यानी कि u का इंटीग्रेशन 2 बार करोगे तो क्या आएगा, फिर पहली बार करोगे तो भाई u स्क्वायर अपॉन में u2, फिर दूसरी बार एक बार और करना है तो u क्यूब अपॉन में 6। ठीक है, इतना इंटीग्रेट यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, हमें u की वैल्यू पुट कर देना है इसके अंदर, तो हमारे ये क्या हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन तो सी एफ प्लस पी आई होता है ना, दोनों को हमें ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमारे पास 2 रूट आएंगे, 2 और -2। फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे, तो कम्प्लीमेंट्री y प्लस 2x प्लस फाई 1 y प्लस 2x फाई 2 y माइनस 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई अंदर पे कर दिया। अब हमने पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, अच्छे से डिस्कस की थी कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे y माइनस एक्स जो है फी मान रखा है हमने यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई x प्लस फी। पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियरली इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करवाए थे मैंने, और इसका फॉर्मूला यूज किया था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो से देख के आप एकदम क्लियर कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, तब हमारा ये बन जाएगा। फॉर्मूला लगा के पिछले वीडियो में जो बताया था उसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट देख लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो ध्यान से, x माइनस फी 2x प्लस फी, और ये पूरी टर्म लिखी हुई है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये फर्स्ट एक को फर्स्ट मान लिया और एक को हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम ये देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन इसके साथ बन रहा है,
सॉरी इफ़ का डेरिवेटिव के साथ बन रहा है। भाई इफ़ का डेरिवेटिव कितना आएगा, फी प्लस 2x, तो इफ़ का डेरिवेटिव के साथ बन रहा है ना। जब इफ़ का डेरिवेटिव के साथ बन रहा है तो हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैंने नीचे अच्छे से मेंशन किया है क्लियर वर्ड में। जब इसका इंटीग्रेशन इसके साथ बन रहा है तो हम कैसे करेंगे, एक को हमने फर्स्ट माना, एक को हमने सेकंड माना। इसका इंटीग्रेट इस तरीके से करेंगे, इस पूरे पार्ट को उठा लिया हमने, ये उठा लिया और हमने इफ को जेड मान लिया, इफ वाले को जेड मान के सी प्लस 2x इंटू डी एक्स इजिकल्स टू डी जेड। तो ये क्या बन गया, फाइन डी जेड, फाइन डी जेड बन गया। फाइन डी जेड का इंटीग्रेशन माइनस कोस जेड, माइनस कोस जेड कितना आ गया, ये आ गया। यानी कि ये वैल्यू एज इट इज रखी और इफ का इंटीग्रेशन हमने फोल्ड किया और ये आ गया, प्लस ये आ गया। हमने इफ कंप्लीट को फोल्ड किया तो हमारे पास ये मिल गया और इफ को फोल्ड किया तो ये मिल गया। इफ टर्म से हमने हमारी ये टर्म कट गई, समझ में आ गया। इफ का फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन किया जब हमारा इतना आ गया और जब सेकंड का करेंगे तो यहाँ पे प्लस कोफ ऑफ इंटीग्रेशन दिस बचेगा, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन फिर ये आ जाएगा और फिर हमने यहाँ पे ये आ जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, इफ टर्म को जो हमने ऊपर बना था उसको लिख दिया और फिर इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बन गया, इफ़ कंप्लीट को हमने फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड करके ये मिल गया हमें। अब इसको हमने वही फॉर्मूला फिर 1/d माइनस डी डैश वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पीछे हमने करवाया था। y प्लस यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा -2 माइनस, और हमारी इक्वेशन y माइनस x होती है तो 2 रख देंगे, यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इसको और यहाँ पे कोस्ट ही आ जाएगा। फोल्ड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी क्लियर किया हुआ है मैंने पिछली वीडियो पे कॉन्सेप्ट लगाना करके देखना, ये सॉल्यूशन आराम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पी आई आ जाएगा हमारे पास ये, और पी आई आने के बाद सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको डाउट रह जाती है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगी। वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो।